जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूरी दुनिया में जब से इंसान ने थोड़ा सा होश संभाला है, विवेक आया है, बुद्धि आई है, तो इंसान दो चीजों की कोशिश करता है। एक, वो कभी, और दूसरी कोशिश करता है कि वो कभी बूढ़ा ना हो। हर व्यक्ति, इस दुनिया में जितने सम्राट हुए, सबने कोशिश की कि हम कभी बूढ़े ना हो, हम कभी मरे नहीं। लगातार इसके ऊपर रिसर्च चलती रहती है। लोगों ने फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनकी खोज की। 1912 में विटामिन की खोज हुई। 1960 में फिर विटामिन में ही अलग अलग और डिटेल में खोज हुई। उसके साथ साथ हमारे क्रोमोजोम्स की, हमारी कोशिकाओं की, हमारे सेल्स की, हमारे डीएनए की, हमारे जीन्स की, इन सब के बारे में लगातार खोज चलती रहती है। और इसमें कोशिश ये की जाती है कि कैसे हम बूढ़े ना हो, बुढ़ापे के ऊपर रोक कैसे लगाएं। लोगों ने ये रिसर्च करके ये बताया कि हमारे एक एक कोशिका के अंदर जो हमारा डीएनए है, डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं, उन जीन्स के अंदर भी जो हमारे डीएनए जीन्स के अंदर उससे भी और बारीक हम जाते हैं तो उसमें टेलीमेयर्स होते हैं। उनकी लंबाई यदि बढ़ी रहे तो व्यक्ति बूढ़ा कम होता है। अलग अलग खोज चलती रहती हैं। एक 1960 में खोज की गई कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन में कुछ विशेष टाइप का प्रोटीन है जो 25 से 30% की मात्रा में हमारे शरीर का है। उसको नाम दिया गया कोलेजन का। ये कोलेजन क्या है? जैसे हमारा शरीर है, ये शरीर किससे बना है? मांसपेशियों से बना है, अस्थि, मेद, मज्जा, रक्त, इन सब से ये शरीर बना है। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान को बनाते हुए मान लीजिए आरसीसी करनी है तो हम सरिया लगाते हैं, सरिये के ऊपर आरसीसी लगाते हैं, कंक्रीट लगाते हैं। कंक्रीट के बाद उसके ऊपर बीच में ईंटें भरती हैं, के साथ साथ उसके बाहर हम प्लास्टर करते हैं, उसमें सीमेंट, बजरी, रेता लेते हैं। इन सब चीजों के साथ अपना घर बनता है। ऐसे ही ये हमारा जो शरीर है, ये अलग अलग तत्वों से बना हुआ है। इस शरीर की यदि मैं सीमेंट की बात करूं, जैसे किसी घर की कंडीशन कैसी होगी, ये निर्भर करता है कि वो घर जो बना हुआ है उसमें सीमेंट कैसी लगी है। आप देखते होंगे कई गिर जाते हैं, कई घर से प्लास्टर उतर जाता है, और जिस घर का प्लास्टर उतरता है उसको ये मान लिया जाता है कि ये घर अब बूढ़ा हो गया, ये पुराना हो गया। उस घर के बनाने में यदि रेती या बजरी ज्यादा डाल दी, यमुना सैंड ज्यादा डाल दी, और उसके अंदर यदि सीमेंट कम मात्रा में है या घटिया क्वालिटी की सीमेंट है, या उसको बनाते हुए सीमेंट की क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया, तो वो घर जल्दी ढह जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो सीमेंट का काम करता है वो कोलेजन नाम की एक चीज करती है। ये कोलेजन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। बहुत लंबा चौड़ा समझने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल इतना समझ लें कि जैसे मकान में सीमेंट का महत्व है, वैसे ही शरीर में कोलेजन का महत्व है। अब मकान को जब हम बनाते हैं तो सीमेंट एक बार लगाते हैं, एक बार मकान बन गया तो उस क्वालिटी के ऊपर वो निर्भर करती है। अब ये जो हमारा शरीर का मकान है, ये शरीर हमारा रोज बनता है और रोज मरता है। हमारे शरीर की लाखों कोशिकाएं हैं जो रोज मर जाती हैं और उसका स्थान नई कोशिका ले लेती हैं। हमारे शरीर से कुछ हमारे तत्व निकल जाते हैं, उसका स्थान नए तत्व ले लेते हैं। तो ये हमारा शरीर रोज बनता है। अब इस बनने वाले शरीर के सीमेंट की मात्रा कम होगी तो क्या होगा? हम बूढ़ा की आयु तक कोलेजन बनने की मात्रा कम हो जाती है। 25 साल बाद कम बनता है। और ये जब 1% कोलेजन कम, % कोलेजन कम बनना शुरू हो, आपकी सीमेंट ठीक है तो आप उसके ऊपर जो पेंट करेंगे वो अच्छा दिखेगा, चमत्कार दिखेगा। लेकिन यदि सीमेंट के अंदर नमी आई हुई है, सीमेंट की, प्लास्टर की क्वालिटी बहुत घटिया है, तो आपने अच्छे से अच्छा पेंट भी कर दिया तो वो पेंट भी 4 दिन बाद पपड़ी बनकर उतर जाता है। उसके बाद फिर ईंटें दिखनी शुरू हो जाती हैं, फिर ईंटें भी टूटनी शुरू हो जाती हैं, फिर घर टूटना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये कोलेजन हमारे शरीर के अंदर जो हमारी बनावट है, शरीर के अंदर जो हमारी ताकत है, उसके लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर हमारी जो स्किन है, उस स्किन के अंदर, हमारी त्वचा के अंदर कितनी झुर्रियां पड़ी हैं, त्वचा के अंदर दाग धब्बे कैसे हैं, त्वचा के अंदर उसका लचीलापन कैसा है, ये सब मेंटेन करने का काम कोलेजन करता है। हमारी जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों की मजबूती के लिए, हड्डियों के जो जोड़ हैं, हड्डियों के जो लिगामेंट्स हैं, उसमें कोलेजन का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। जो हमारी मांसपेशियों के टेंडेंट हैं, हमारी मांसपेशियों को जो जोड़ने वाली जो कोशिकाएं हैं,
उनके अंदर भी कोलेजन एक बड़ी मात्रा में होता है। तो ये कोलेजन इतना अद्भुत है, इतना जरूरी है, तो ये कोलेजन हमें मिलता कहां से है, इस कोलेजन का क्या महत्व है, इसकी हम बातचीत करेंगे। अब ये कोलेजन कम हो जाए तो होता क्या है। देखिए, आपने जितने फिल्म स्टार देखे होंगे ना, सब ये चाहते हैं कि हम बूढ़ा नहीं हो। तो बूढ़े होते हैं तो दिखता क्या है, चेहरा लटक जाता है, झुर्रियां आ जाती है, निशान पड़ जाते हैं, बॉडी की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, स्किन की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो ये जो कोलेजन है हमारी स्किन के नीचे, ये जो हमारी त्वचा जितनी चमकदार है और जितनी लचीली है और जितनी बिना झुर्रियों के है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कोलेजन का कारण है। तो ये जो कोलेजन है ये हमारी शरीर के लिए एंटी एजिंग का काम करता है। कोलेजन कम होगा तो क्या होगा, हमारा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ज्वाइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा, स्किन के अंदर चमक खत्म हो जाएगा, स्किन का जो लचीलापन है वो खत्म हो जाएगा, स्किन के अंदर झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाएंगी, निशान पड़ने शुरू हो जाएंगे, हमारा शरीर ओवरऑल एक जीर्ण शीर्ण मकान की तरह बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये कोलेजन हमारे बालों के लिए, नाखून के लिए बहुत जरूरी है। जोड़ों के दर्द हमें बड़ी उम्र में ना हो, इसके लिए कोलेजन बहुत जरूरी है। 90% कोलेजन, ये कोलेजन कहां कहां होता है। कोलेजन हमारे शरीर में कई काम करता है, 4 महत्वपूर्ण काम है। पहला काम, 90% जो कोलेजन है हमारी स्किन के अंदर, हड्डियों के अंदर और टेंडन्स के अंदर, जो मांसपेशियों की हड्डियों को जोड़ने वाली पट्टियों के रूप में होता है, उस पर काम करता है। उसके बाद दूसरा, हमारी जो लचीली हड्डियां हैं, जैसे कान की, जैसे आंख की, जैसे हड्डियों के बीच में जो हमारे टिश्यूज पाए जाते हैं, उसमें ये कोलेजन एक बड़ा काम करता है। अभी जैसे जिसका कोलेजन कम हो गया तो नाक की चमक कम हो जाएगी, नाक की चमक कम होगी, जो कान की चमक देंगी, स्किन के नीचे झुर्रियां दिखाई देंगी। तीसरा, ये कोलेजन हमारे शरीर की मांसपेशियों में, और मांसपेशियों में भी जो शरीर के अंदर जो खून को ट्रेवल करने वाली जो रक्त वाहिनियां हैं बारीक बारीक, उनको लचीला बनाने के लिए, उनके फंक्शन को ठीक करने के लिए यही कोलेजन काम करता है। और हमारी स्किन के नीचे लेयर्स के अंदर ये कोलेजन पाया जाता है, जो कोलेजन एक प्रकार के जाल की तरह काम करता हुआ हमारी स्किन को स्वस्थ रखने का, चमकदार कर रखने का और जवान रखने का काम करता है। कोलेजन और क्या काम करता है, जैसे हमारे बाल हैं, तो बालों को कोलेजन ठीक करने का काम करता है। कोलेजन की मात्रा यदि ठीक है तो बाल को बढ़ाने के लिए, जैसे हमारे आयुर्वेद की हम बात करें तो आयुर्वेद में कुछ तत्वों को यह कहा गया है कि ये जो तत्व हैं ये एंटी एजिंग है। उसमें जो सबसे बड़ा तत्व है एक, जिसका हम नाम लेते हैं, जैसे आंवला है, उसको एंटी एजिंग कहा गया है। हम अगर आयुर्वेद में बात करें तो धृत कुमारी, जिसको एलोवेरा कहा जाता है, वो एलोवेरा एंटी एजिंग है। अगर हम बात करें ये एंटी एजिंग, आंवले के अंदर, संतरे के अंदर, नींबू के अंदर क्या होता है, इसके अंदर विटामिन सी होता है, और ये विटामिन सी कोलेजन के बायोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। तो हम आंवला खाते हैं तो नेचुरल तरीके से कोलेजन बनना शुरू हो जाता है। आंवला, नींबू, संतरा खाते हैं तो कोलेजन बढ़ना शुरू हो जाता है। कोलेजन से और क्या होता है, कोलेजन अगर हमारे शरीर में पूरी मात्रा में है तो हमारे शरीर की ताकत बढ़ जाती है, हमारे मसल्स के अंदर एनर्जी बढ़ जाती है। आप व्यायाम करें तो जल्दी से आप थकेंगे नहीं। कोलेजन और क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर बीमारियों को रोकता है, बीपी को कम करने का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर हमारी जो नलिकाएं हैं उनको नेचुरल तरीके से क्लीन करने का काम करता है। हमारे मांसपेशियों को ताकतवर बनाने का काम करता है। कोलेजन हमारे शरीर के अंदर जो अनवांटेड फैट है उसको कम करने का काम करता है। हमारी स्किन के ऊपर निशान, रिंकल्स को कम करने का काम करता है। जिनको बार बार मुहासे होते हैं, स्किन साफ नहीं है, दाग धब्बे हैं, उनके इन कारणों के पीछे भी प्रदूषण के और दूसरे कारणों के साथ साथ कोलेजन की कमी भी एक कारण पाया गया है। दिल के लिए बहुत फायदेमंद है कोलेजन, बालों के लिए फायदेमंद है। बालों में जो मेलानिन होता है, उम्र के साथ मेलानिन बनाने वाली हमारी कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, और ये कोशिकाएं जब नष्ट हो जाती हैं तो बाल सफेद होते हैं। ये कोलेजन हमारे बालों में यदि ठीक मात्रा में हो तो मेलानिन पर्याप्त मात्रा में मिलता है और हमारे बाल काले रहते हैं। हमारे नाखूनों की चमक के लिए भी यही कोलेजन जिम्मेदार है। हमारे मस्तिष्क में, हमारे मूड के अंदर जो बार बार मूड स्विंग होता है, उसके लिए कोलेजन बहुत काम करता है। वजन घटाने के लिए भी कोलेजन को बहुत
प्रभावशाली माना गया है, पाचन तंत्र के रोगों में प्रभावशाली माना गया है। जिनको इन्फ्लेमेशन होती है, थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं हड्डियों के जोड़ों के ऊपर शरीर के अंदर कहीं ना कहीं दाह रहता है, इन्फ्लेमेशन रहती है, जलन रहती है, अंदर ही अंदर एक युद्ध चलता रहता है फ्री रेडिकल्स के बीच में, एंटीऑक्सीडेंट के बीच में, किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन के रूप में कोई विजातीय द्रव्य, विजातीय पदार्थ शरीर के अंदर है, उसको कम करने का काम कोलेजन करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम करने का काम कोलेजन करता है। नेचुरली हमारी स्किन कोलेजन का उत्पादन कैसे करती है और हम उसको कैसे अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं, तो जैसे मैंने एक पदार्थ बताया एलोवेरा, जिसको आयुर्वेद में धृत कुमारी कहा गया है। ये एलोवेरा बड़ी कमाल की चीज है, नाम ही इसका क्या है, धृत कुमारी, मतलब ऐसा चिकना पदार्थ, घी जैसा पदार्थ जो व्यक्ति खाए उसको कुमारे की तरह, कुमारी की तरह, मतलब एक नव यौवना की तरह, एक नौजवान की तरह जो जवान बनाकर रखे, उसको धृत कुमारी कहा गया है। संस्कृत की एक खास बात है, संस्कृत में जितने नाम होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ होता है। संस्कृत में आपको कोई नाम मिलेगा तो वो बिना अर्थ के नहीं मिलेगा, और संस्कृत में एक नाम के 50 अर्थ हो सकते हैं, सबका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे हम बात करें कि कोई कहे कि कोई वृक्ष कहें तो वृक्ष का अर्थ अलग है, तरु का अर्थ अलग है। तो शरीर में कोलेजन को बढ़ाने के लिए आप एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं। एलोवेरा को खा भी सकते हैं, एलोवेरा को स्किन के ऊपर लगा भी सकते हैं। एलोवेरा को स्किन पर लगाते हैं और एलोवेरा को खाते हैं तो कोलेजन के प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, कोलेजन बढ़ता है। ये जितने जितने बड़े बड़े जो एक्ट्रेस आप देखते हैं ना, जो जवान दिखते हैं टीवी के ऊपर, पर्दे के ऊपर, वो भी अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को जवान दिखाने के लिए निरंतर कोलेजन का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट खाते हैं जिससे वो जवान बने रहें, जिससे उनको अगर देखें तो उनकी स्किन के अंदर ग्लो बना रहे, उनकी झुर्रियां लटके नहीं, उनकी स्किन के ऊपर झुर्रियां नहीं आए, ये वो बताते हैं। और क्या कर सकते हैं हम कोलेजन को बढ़ाने के लिए? कोलेजन को बढ़ाने के लिए दूसरा तरीका है, हम तिल खाएं। तिल को आयुर्वेद में क्या कहा गया है, इसकी थोड़ी सी हम बातचीत करें। ये देखिए आयुर्वेद में तिल को क्या कहा गया है। आयुर्वेद में यदि हम तिल की बातचीत करें तो तिल को आयुर्वेद में, तिल के गुणों के बारे में कि उष्ण, त्वचा के लिए हितकारी। अब देखिए उस समय महर्षि चरक सुश्रुत के समय जब कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, वो बताते हैं उनको कैसे पता लगा कि तिल के अंदर नेचुरल कोलेजन होता है और वो स्किन के लिए लाभकारी है, तो त्वचा के लिए हितकारी लिखते हैं। वो कहते हैं स्पर्श में शीतल होता है, केशों के लिए हितकारी लिखते हैं। अभी जो आधुनिक रिसर्च कहती है ना कि इसके अंदर जो कोलेजन है वो कोलेजन बालों को जवान बनाने का काम करते हैं, यही बात हमारे सारे निघंटुओं में महर्षि चरक सुश्रुत वाग भट्ट से लेकर सब लिखते हैं। ये बलवर्धक होता है, गुरु होता है, भारी होता है, थोड़ा सा पचने में भारी होता है, मूत्र की मात्रा को कम करता है। अब तिल की पट्टी, तिल की गज्जक सर्दियों में क्यों खाई जाती है? इसलिए खाई जाती है कि सर्दियों में हमारे मूत्राशय के अंदर आकुंचन और प्रसारण बार बार होता है, तो शरीर जल्दी से लिक्विड को बाहर निकालता है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। तो जो तिल का प्रयोग करेगा वो मूत्र की मात्रा को कम करने वाला है, पाक में कटु होता है, यह मेधा को, बुद्धि को, मस्तिष्क के लिए लाभकारी है कोलेजन। तिल के अंदर कोलेजन एक बड़ी मात्रा में होता है और दूसरे तत्व भी होते हैं, तो मेधा को, बुद्धि को बढ़ाता है, अग्नि को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। कफ और पित्त को बढ़ाने वाला होता है, यह स्वादु, कषाय, तिक्त, हृदय को प्रिय लगने वाला होता है। सूजन, इन्फ्लेमेशन, आधुनिक रिसर्च ये कहती है कि जितनी गंभीर बीमारियां हैं जिसका कोई इलाज मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास नहीं है, जो बाद में कैंसर जैसी बीमारियां बनती हैं, गंभीर बीमारियां बनती हैं, उसका जो मूल कारण क्या है? इन्फ्लेमेशन, सूजन। और ये सूजन कई बार ऐसी नहीं होती जो बाहर से दिखाई दे, कई बार जो अंदर होती है वो सूजन भी सूजन होती है। तो ये सूजन को कम करने का, बंद करने का काम करता है, घाव को नष्ट करने का काम करता है। सफेद रंग का तिल कफ और पित्त दोष को बढ़ाने वाला होता है, बलवर्धक होता है, रंग को निखारने वाला होता है। अब ये जो रंग निखारने वाला है, ये जो बात उन्होंने लिखी, वर्ण करो, श्लेष्म पित्त बल वर्ण करो, तो ये जो वर्ण को निखारने वाला है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हम तिल है वो रंग को क्लियर करने का, चमकदार करने का, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। आगे देखिए अलसी को भी, अलसी के भी आपने गुण बहुत सुने होंगे। अब इसमें महर्षि चरक सूत्र स्थान में क्या कहते हैं, वो तिल को उष्ण वीर्य बताते हैं।
त्वचा के लिए हितकर बताते हैं। कब बता रहे हैं? महर्षि चरक बता रहे हैं, आज से 2500 साल का समय तो इनको प्रामाणिक रूप से माना जाता है, और हमारा यह मानता है कि वो कई लाख साल पहले कहा। उन्होंने जो एक एक शब्द कहा उसकी लाखों रिसर्च करें तो भी वो ठीक निकलेंगी। स्किन के लिए हितकर बताते हैं, बालों के लिए हितकर बताते हैं, बलवर्धक बताते हैं, अल्प मूत्रकर बताते हैं, विपाक में कटु, मेधा, जठराग्नि, बुद्धि को, जठराग्नि को बढ़ाने वाला वो बताते हैं। इसी तरीके से अलसी के भी बहुत से लाभ वो बताते हैं कि सनिग्ध है, रस में मधुर है, तिक्त है, उष्ण वीर्य है। तो ये हमने तिल की बात की, तिल और अलसी की बात की। तिल के बारे में आधुनिक रिसर्च क्या कहती है? यदि मैं तिल के बारे में आधुनिक रिसर्च की बात करूं तो तिल के अंदर लिग्नांस होते हैं। जो लिग्नांस है वो अलग अलग प्रकार के लिग्नांस है। 50% तेल और 25% प्रोटीन तिल में होता है। और प्राचीन काल में देखिए ये माना जाता था कि तेल का मतलब तिल। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि जो तेल शब्द बना है वो तिल से बना है। तेल शब्द का मतलब क्या है? कि जो तिल से बना वही तेल है। इसके अलावा हम जिस किसी और चीज को तेल कहते हैं वो मूल तिल से आया है। तो तिल का मतलब पहले पुराने जमाने में भारत में केवल तेल ही खाया जाता था, तिल का तेल ही खाया जाता था। तिल को दांत दर्द से छुटकारा पाने के लिए, उम्र बढ़ने से रोकने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए खूब प्रयोग किया जाता था। तिल के बारे में जो आधुनिक रिसर्च हुई वो ये बताती है कि ये फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, ये हमारे लिपिड को, हमारे शरीर के अंदर जो हम फैट खाते हैं उसका डाइजेशन के लिए, हमारे ग्लूकोज को मेटाबोलाइट करने के लिए ये बड़ा काम करता है। तिल के तेल में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है, जो अभी महर्षि चरक ने बताया ना कि सूजन को कम करता है, मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी है। तिल की एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटीज हैं। इसके ऊपर बहुत से रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं जिनको आप देख सकते हैं कि तिल के अंदर ऐसा प्रभाव है कि शरीर के अंदर तिल हम अगर खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कहीं भी कोई कमी है, किसी प्रकार का भी इंफेक्शन है, कहीं कोई युद्ध चल रहा है तो वो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में तिल बहुत काम करता है। एक क्लिनिकल ट्रायल स्टडी की गई जिसमें 30 से 70 साल के 104 पुरुषों और महिलाओं को लिया गया। उनके 2 ग्रुप बनाए गए। सबको ऑस्टियोआर्थराइटिस था। 4 सप्ताह तक एक ग्रुप को दिन में 3 बार केवल 1.5 ml, मतलब 1 चम्मच से भी कम, 1.5 ml, 1.5 ग्राम से भी कम, लगभग 1.25 ग्राम की मात्रा दिन में 3 बार तिल का तेल किया। और दूसरे समूह को डाइक्लोफेनाक दी गई। अब ये डाइक्लोफेनाक क्या है? ये डाइक्लोफेनाक ऐसी जहरीली दवा है जिसको गिद्धों के लिए भी बैन किया गया है। मतलब भारत में आप पशुओं को डाइक्लोफेनाक नहीं दे सकते, लेकिन आदमियों को दे सकते हैं। ये पेन का काम करती है। तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का परिणाम क्या आया कि जिनको तिल का तेल दिया गया उनके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द में और दूसरे शारीरिक अंगों में जो दर्द था उसमें ज्यादा काम किया, और जो तिल के तेल का जो असर था वो डाइक्लोफेनाक से भी ज्यादा था। तो डाइक्लोफेनाक जो कैंसर करने का काम करती है उससे तो साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, लेकिन तात्कालिक लाभ की भी बात की जाए तो उसके भी तिल के तेल के ज्यादा थे। लीवर के डिजीज में हम कोई दूसरी फैट खाते हैं तो लीवर उसको ठीक से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, लेकिन तिल का तेल लीवर में ठीक से डाइजेस्ट होता है और लीवर के ऊपर ये कम दुष्प्रभाव छोड़ता है, लीवर को भी हेल्दी करने का काम करता है। डायबिटिक आई डिजीज में तिल का तेल बड़ा काम करता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में तिल का तेल काम करता है। एंटी कैंसर एक्टिविटीज में तिल का तेल काम करता है। मतलब तिल के तेल में ऐसे गुण होते हैं जो प्रभाव शरीर के ऊपर डालते हैं। ये मैंने तिल के बारे में थोड़ी सी बात की। अब ये कोलेजन हमें अगर लेना हो, अब तिल खाएं तो कितना तिल खाएं? सर्दी में खा सकते हैं, गर्मी में खा सकते हैं। एलोवेरा कहाँ से लेके आए, ताजा कहाँ से लेकर आए? एलोवेरा का जूस तो पीते हैं, लेकिन सबको ताजा एलोवेरा उपलब्ध नहीं हो पाता। और सबको यदि कोलेजन प्राप्त करना है तो वो कैसे प्राप्त करें? उसके लिए एक तरीका है कि आप बाजार में जाएं, बाजार में आप कोलेजन लेंगे तो कोलेजन के बाजार में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनमें वो जो प्रोडक्ट है वो जंतुओं की, पशुओं की त्वचा के नीचे जो कोलेजन होता है उसको इकट्ठा करके या मछलियों को सुखाकर मछलियों के अंदर से प्रोटीन निकालकर, प्रोटीन से कोलेजन अलग करके उसके कैप्सूल बनाकर उसको एक हेल्थ टॉनिक के रूप में लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। अब वो जो एनिमल वाला कोलेजन है ये
एक तो शुद्ध नहीं होता, स्वास्थ्य के लिए लाभ नहीं होता, हमारी बॉडी उसको ठीक से अडॉप्ट नहीं कर पाती, और दूसरा बड़ा नुकसान क्या है कि जो शाकाहारी व्यक्ति हैं वो यदि मांसाहारी कोलेजन लें तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो पतंजलि योगपीठ ने ये देखते हुए कि लोगों को यदि जमा रहना है और उनको शुद्ध और अच्छा कोलेजन चाहिए, तो पतंजलि ने तिल से और रोजी हिप्स से कोलेजन निकालकर लोगों को उपलब्ध करवाया है। यदि हम रोजी हिप्स की बात करें, ये कोलेजन प्राश पतंजलि ने बनाया है। इस कोलेजन प्राश में रोजी हिप्स से कोलेजन लिया गया है, रोजी हिप्स का एक्सट्रैक्ट है इसमें। इसके अंदर और बहुत सी चीजें हैं, कुछ नाम मैं आपके सामने रखता हूं। पतंजलि का जो कोलेजन प्राश है उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर तिल का पाउडर है, उसके अंदर हनी है, शुद्ध शहद है, पानी है, जो जरूरी एमिनो एसिड हैं वो हैं, रोजी हिप्स का एक्सट्रैक्ट है। मतलब कोलेजन के बारे में यह माना जाता था कि कोलेजन आपको लेना है तो केवल आप एनिमल सोर्स से ले सकते हैं। पतंजलि ने नेचुरल सोर्सेज से कोलेजन उपलब्ध करवाया है, और ये जो नेचुरल सोर्सेज का हर्बल कोलेजन है ये हमारी बॉडी अच्छे से सिंथेसिस कर पाती है, अच्छे से इसको डाइजेस्ट कर पाती है और अच्छे से अडॉप्ट कर पाती है। एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है। एलोवेरा के बारे में हम बात कर चुके हैं कि धृत कुमारी इसका नाम है। गाजर पाउडर इसके अंदर है, बादाम पाउडर इसके अंदर है, बादाम का एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर तिल का तेल है, इसके अंदर पंपकिन सीड है, इसके अंदर फ्लैक्स सीड है। अलसी के बारे में आपको पता है कितनी लाभकारी है। इसके अंदर मोरिंगा लीफ का एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर ब्लूबेरी का एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर विटामिन ई है, इसके अंदर जिंक है, इसके अंदर ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर शतावर का एक्सट्रैक्ट, शतावर का पाउडर। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अद्भुत शरीर में काम करती है। कितना काम करती है ये, आप पतंजलि का कोलेजन प्राश यदि आप प्रयोग करते हैं, पतंजलि के कोलेजन प्राश से स्किन के लिए एक सुपरफूड का ये काम करता है। आपकी स्किन को लंबे समय तक जवान रखता है, लंबे समय तक हेल्दी रखता है। पतंजलि के कोलेजन प्राश से हड्डियों को मजबूती प्राप्त करने वाला जो प्रोटीन चाहिए, जो उम्र के साथ, समय के साथ 25 साल के बाद जो नेचुरल तरीके से कम हो जाता है, और हम यदि कोलेजन वाला आहार नहीं लेते, नेचुरल आहार नहीं लेते, तो 25 साल से कम उम्र में भी ये कम हो सकता है। उसके लिए मजबूती प्राप्त प्रदान करता है। चेहरे के अंदर से जो ड्राइनेस है, रिंकल है, झुर्रियां हैं, चेहरे को साफ और सुंदर बनाता है। बालों की मजबूती के लिए कोलेजन बहुत जरूरी है, वो कोलेजन प्राश के अंदर है। हमारे शरीर के अंदर जो टेंडेंट हैं, जो लिगामेंट्स के ज्वाइंट्स को जोड़ने का काम करते हैं, हमारी हड्डियों को स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं, जिसको हमारे शरीर की सीमेंट कहा जाता है। जैसे मैंने अभी इस एपिसोड के शुरू में बताया कि जैसे मकान सीमेंट से बना हुआ है, तो वो सीमेंट तो एक बार आप लगाते हैं, अच्छी से अच्छी कंपनी की लगाते हैं, लेकिन अगर सीमेंट खराब हो तो मकान ठीक नहीं हो सकता। इसी तरीके से हमारे शरीर की सीमेंट के रूप में कोलेजन काम करता है। तो ये कोलेजन यदि हम लेते हैं, उसको आप नेचुरल तरीके से भी ले सकते हैं। तरीके से आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा तिल नहीं खा सकते, बहुत ज्यादा एलोवेरा नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा नेचुरल सोर्सेज वाला कोलेजन नहीं ले सकते, तो आप ये एक एक चम्मच सुबह शाम कोलेजन ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर की जो सीमेंट है, जो कोलेजन है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, लिगामेंट्स को, ज्वाइंट्स को मजबूत करता है, उसको ये ठीक करने का काम करेगा। तो ये हमने आज बात की पतंजलि कोलेजन के बारे में। ये पतंजलि कोलेजन अत्यंत लाभकारी है, अत्यंत अच्छे तरीके से काम करता है। आप देख सकते हैं ये इसकी पैकिंग की गई है पतंजलि कोलेजन की, ये अच्छी सी पैकिंग में आता है, और सुबह शाम आप पतंजलि न्यूट्रिला के ब्रांड के नीचे आप ये कोलेजन प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कोलेजन पतंजलि ने क्यों बनाया? पतंजलि ने इसलिए नहीं बनाया कि ये पतंजलि का कोलेजन बना के पतंजलि का कोई लाभ कमाने का उद्देश्य था। पतंजलि का उद्देश्य ये है कि लोगों को हमें स्वस्थ और हेल्दी रखना है। हेल्दी और स्वस्थ रखने के लिए पहले जो हमें मिट्टी से विटामिन मिलते थे, मिनरल्स मिलते थे, मिट्टी से जितने पोषक तत्व मिलते थे, मिट्टी से पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण से जो पोषक तत्व आते थे, वो शरीर में विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, मिनरल्स का, सबका संतुलन रखते थे। लेकिन मिट्टी के पोषक तत्व कम हो गए। अब जो हम खाना खाते हैं उस खाने के पोषक तत्व कम हो गए। संतरे के अंदर उतना विटामिन सी नहीं है, गेहूं के अंदर पहले जितने मिनरल्स नहीं रहे, कार्बोहाइड्रेट नहीं रहे। हम कुछ भी खाते हैं, हमारी जो फैट है उस फैट का स्वरूप बदल चुका। पहले हम अच्छी फैट खाते थे, आज हमारी फैट की क्वालिटी
डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इन सारी चीजों के बीच जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है, ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन हमारे शरीर को डैमेज करने का काम करता है। तो इस बढ़ते हुए पोल्यूशन में शरीर को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम नेचुरल चीजें खाएं। बाजार में जितनी फार्मा कंपनियां चीजें उपलब्ध करवाती हैं उसमें से अधिकतर के सोर्सेज या तो सिंथेटिक होते हैं या फिर एनिमल बेस्ड होते हैं, मतलब पशुओं को मारकर उनकी खाल के नीचे से, उनकी हड्डियों से, उनके लिगामेंट्स से, उनके ज्वाइंट्स से, उनके पेट के अंदर से जो पदार्थ लिए जाते हैं, उनके खून के अंदर से जो पदार्थ लिए जाते हैं, उनसे कोलेजन से लेकर दूसरी चीजें टॉनिक बनाए जाते हैं। वो टॉनिक जब हम खाते हैं तो वो शरीर के लिए भी हानिकारक हैं, उनसे बैक्टीरिया और वायरस भी फैल सकते हैं। हम अगर पिछले 70 सालों में जितने वायरसेस फैले, कोरोना से लेकर जितने वायरस आए हैं, वो सारे वायरस मांसाहार से आए हैं। 90 से लेकर 99% वायरस केवल मांसाहार से आए हैं। तो अगर हम एनिमल बेस्ड कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वायरस का खतरा फैलने का रहता है। और साथ साथ ये कुछ भी ना हो, वो 100% सुरक्षित भी हो, तो हमारा शरीर उनको अडोप्ट नहीं कर पाता। और अगर शरीर भी अडोप्ट कर लें तो अगर हम मांसाहार करते हैं और उसका कोई प्रोडक्ट खाते हैं तो हम पाप के भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि हम पशुओं से बना हुआ कोई प्रोडक्ट खाएंगे तो पशु ज्यादा मारे जाएंगे, उनकी हत्या का पाप हम सबको लगने वाला है। दूसरी बात, जैसे ही पशुओं के उत्पाद हम अपने शरीर के अंदर डालते हैं तो हमारे शरीर के सारे कोष, हमारे शरीर का एक एक चक्र, हमारे शरीर का एक एक अंग प्रदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है, और हमें ईश्वरीय कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिलता नहीं है। तो इसलिए आपको जवान रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आप एक एक चम्मच सुबह शाम पतंजलि कोलेजन प्राश का आप जरूर प्रयोग करें। दूसरे लोगों को भी आप इसकी प्रेरणा दे सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। और ये कोई लाभ की दृष्टि से, अब देखिए रोजी हिप्स, आप रोज के गुलाब के कितने फूल लेंगे, गुलाब के फूल के नीचे का जो डंठल है उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, इसके अंदर शतावर है, इसके अंदर फ्लैक्सीड है, इसके अंदर तिल का तेल है, शुद्ध तिल का एक्सट्रैक्ट है। तो ये सारी चीजें प्रोसेस करने में, बनाने में बड़ी एक मेहनत लगती है और बहुत महंगा होता है, लेकिन फिर भी इसको लागत मूल्य पर 400 ग्राम का पतंजलि कोलेजन प्राश 590 रुपए में हमने देश के लोगों के लिए उपलब्ध करवाया है। तो आप अपने नाखूनों में, अपने स्किन में, अपने बाल में, अपनी एंटी एजिंग के लिए, अपने हड्डियों को मजबूत करने के लिए आप इन नेचुरल तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये हमने आज बातचीत की पतंजलि कोलेजन प्राश के बारे में, जिसके अंदर तिल है, जिसके अंदर बादाम है, जिसके एलोवेरा है, और जो आपको नेचुरल तरीके से हेल्दी रख सकता है। बाजार में जितना कोलेजन मिलता है वो एनिमल बेस्ड मिलता है। आप ये कोलेजन का प्रयोग कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से अपने आप को जवान रख सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं। अपना ये जो शरीर रूपी घर है इसकी मजबूती को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।